सो इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्थो सेंटर को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने ऑर्थो सेंटर का स्टार्ट किया था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जिसे हम यूलर लाइन बोल रहे थे, यूलर्स लाइन। अब यूलर लाइन क्या होता है कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल दिया हो, और उस ट्रायंगल के सपोज आप 3 पॉइंट्स को ड्रॉ कर लो, मतलब आप उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर आप पता कर लो। सपोज दिस इज योर ऑर्थो सेंटर, मतलब अगर ये ए बी सी अगर आपका कोई ट्रायंगल हो और इसका ऑर्थो सेंटर अगर एच है, अगर इसका सेंट्रॉइड जी है और इसका जो सर्कम सेंटर है वो सपोज ओ है, तो यहाँ पे ये दिस इज ऑर्थो सेंटर, this is G is centroid, and this O is nothing but circumcenter। तो ये HGO जो है ये कोलिनियर होगा। हमने देखा था, हमने बात की थी कि दिस इज कोलिनियर, ऑलवेज कोलिनियर इन केस ऑफ अ ट्रायंगल। HGO जो है वो एक सेम लाइन में होगा। कोलिनियर का मतलब दीज ऑल थ्री विल लाई इन अ सेम लाइन। तो ये HGO कोलिनियर होता है। और हमने इसका और एक बात किया था कि HG/GO जो है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में होगा। HG/GO जो है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में होगा। तो अब देखिए, अब हम इसके प्रूफ्स को देखेंगे कि मैं क्यों इसे कोलिनियर बोल रहा हूँ, क्यों होता है, और उसको ड्रॉ करके भी हम देखेंगे। प्लस में हम देखेंगे कि वो 2:1 का रेशियो कैसे आता है, वो भी हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो उसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। सपोज मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल सपोज दिया हुआ है। सपोज दिस इज ए बी एंड सी। ये एक ट्रायंगल ए बी और सी ये आपके पास सपोज गिवन है। अब देखो, हमें इसमें 3 पॉइंट्स पहले निकालने हैं। वो तीनों पॉइंट्स को हम बोल रहे हैं ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। तो इन तीनों को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि इसके मिड पॉइंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करो कि ये जो तीनों साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट सपोज एक का यहाँ होगा। मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि इसका लेंथ लेके मैं उतना एग्जैक्ट फिगर मैंने नहीं बनाया है, बट आप एक अप्रोक्सीमेशन लगा के बनाओ कि ये तीनों इसके मिड पॉइंट्स होंगे तीनों साइड्स के। तो अगर ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं तो पहला तो आप सेंट्रॉइड बना लो। सेंट्रॉइड कैसे बनेगा? आप अपोजिट वर्टेक्स से इसको मैच कर दो ए, ये आप मैच कर दो बी से इस मिड पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आप किसी दो ही का यूज करो क्योंकि तीसरा वाला तो इसी पॉइंट से पास होगा। आपको पता है पहले ही कि सेंट्रॉइड जो है वो तीनों लाइन के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं, तो तीसरा लाइन भी इसी से पास होगा। तो दिस इज नथिंग बट योर सेंट्रॉइड। तो इसको हम लोग नेम देंगे सेंट्रॉइड का जी। सिमिलरली आप देखो, अगर आप एल्टीट्यूड की बात करो तो ऑर्थो सेंटर की, तो जी इज योर, जी हो गया आपका सेंट्रॉइड। आपने सेंट्रॉइड को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप एल्टीट्यूड मतलब जो ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, अगर तो आप ए पॉइंट से सपोज मैं एक परपेंडिकुलर, अब देखो आप ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर में देख भी सकते हो कि ये 270 डिग्री पे आएगा परपेंडिकुलर। तो ये 270 डिग्री या फिर ये ऐसा आएगा 267। आप एग्जैक्ट एंगल नहीं, लेकिन आप एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलो कि यहाँ कहीं परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो दिस वन इज 90 डिग्री, मतलब ये ए से जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है बीसी के ऊपर वो यहाँ कहीं आएगा सपोज। उसी तरीके से बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहाँ? एसी के ऊपर। तो बी से अगर हम एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बी से अगर हम एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो, दो परपेंडिकुलर के मीटिंग पॉइंट को आपको पता है, तीनों परपेंडिकुलर एक का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। अब इस केस में देखो, ये मीटिंग पॉइंट किसी दो से भी निकल सकता है, तो ये एच है। दिस पॉइंट इज नथिंग बट एच एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। सिमिलरली आप सर्कम सेंटर अगर आपको निकालना है तो सर्कम सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्कम सेंटर के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट्स को, यानी ये जो तीनों साइड्स है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं और सर्कम सेंटर। जिस तरह एच को हमने क्या बोला? दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज ऑर्थो सेंटर। उसी तरह अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो हम 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर इस पॉइंट से तो पास होगा ही, साथ में इस बीसी के परपेंडिकुलर होगा। बीसी के परपेंडिकुलर मतलब वो ए बी के ये जो ए और सपोज ये पॉइंट डी है, अगर मैं इसको डी बोलता हूं तो एडी के जो
पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, बस ये इस मिड पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उस केस में सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से, तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो भी इस लाइन से पास होगा, और इस बीई अगर मैं इसको ई बोल दूं, इस पॉइंट को बीई के पैरेलल होगा, और ये इस पॉइंट मिड पॉइंट से पास होगा। तो उसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो, तो ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, दिस विल बी कॉल्ड एज योर सर्कम सेंटर। ये आपका कुछ नहीं है, सर्कम सेंटर है, जिसे हम ओ से डिनोट करेंगे। तो ये आपका ओ जो है, ये दिस इज योर सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। और ये एच जी ओ जो है, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, एच जी ओ ये हमेशा कोलिनियर होता है किसी भी ट्रायंगल में। ये आपको याद रखना है कि एच जी ओ इज कोलिनियर, मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेगा, और एच जी ओ कोलिनियर होता है। और एच जी इज टू जियो, जो एच जी इज टू जियो का रेशियो होता है, एच जी इज टू जियो का रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। अब देखिए, पहले हम एक कोलिनियर को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बाय ज्योमेट्री अगर हम लोग जाएं, तो कोलिनियरिटी को प्रूव करना इस केस में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा बाय ज्योमेट्री, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत रिग्रेस, आपको एनालिटिक ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा रिग्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल से आपको प्रूव कर देंगे। तो आप नेक्स्ट पेज में जाइए, और सपोज मैं एक ट्रायंगल लेता हूं जिसके 3 वर्टेक्स को मैं मान लेता हूं। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दिया है जिसका वर्टेक्स ए जो है वो 0 0 है, जिसका वर्टेक्स बी जो है वो आप मान लो कि 0, ए, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मान लेता हूं, सपोज 0, ए है। और जो आपका तीसरा वर्टेक्स है ट्रायंगल का, वो सपोज आप मान लो कि दिस इज बी, 0। मतलब वो ट्रायंगल कैसा दिखेगा, अगर ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, जो आपका ए पॉइंट है वो क्या हो गया, 0 0, और जो बी कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0, ए, एंड दिस सी कोऑर्डिनेट इज b, 0। तो ये आपका, अब देखो, ये हो गया a, दिस इज b एंड दिस इज c, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसको ज्वाइन कर दो bc को, ठीक है, bc को ज्वाइन कर दिया, abc आपका एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए, आपको पता है कि अगर मुझे किस 3 पॉइंट को निकालना है इसमें, h, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मुझे निकालना है h, G और O, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स को मुझे फाइंड करना है। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स को आप इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो, अगर आप पहला ऑर्थो सेंटर की बात करो, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी जो 3 ऑल्टीट्यूड्स होता है उसके मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। अब देखिए, यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है ही, तो यहाँ नहीं आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री, दो, अगर आप दो परपेंडिकुलर की बात करें, तो ये 2 परपेंडिकुलर तो यहाँ मीट कर ही रहा है, यानी जो तीसरे साइड का भी जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, तो वो भी आके इस पॉइंट पे मिलेगा। तो यानी आपको ऐसे ही पता होगा, प्रॉपर्टी में ऑर्थो सेंटर का एक और प्रॉपर्टी होता है, आप लिख लो कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर में आप लिख सकते हो एक और पॉइंट, कि फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर is always one of the vertices, where two perpendiculars meet। मतलब ये हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एक वर्टिसेस ही होता है, जहां पे 2 परपेंडिकुलर मीट करते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर जहां मीट करेगा वही तो आपका, क्योंकि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो तीनों साइड रहता है उसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना रहता है। लेकिन अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं एसी के ऊपर, तो वो यही होगा। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं एबी के ऊपर, वो यही होगा। और तीसरा परपेंडिकुलर जो मुझे ए से ड्रॉप करना है बीसी के ऊपर, वो ऐसे पास होगा। तो इन तीनों का मीटिंग पॉइंट ये वाला जो आपका वर्टिसेस दिख रहा है, ये वर्टेक्स वो ए, यही होगा। तो ऑर्थो सेंटर इस केस में 0 0 होगा। उसी तरह सेंट्रॉइड की बात करें, तो सेंट्रॉइड बहुत ही इजी है। सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया b/3। और उसी तरीके से ये y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये होता है a/3।
तो ये आपके पास ऑर्थो सेंटर मिल गया, आपने सेंट्रॉइड निकाल लिया। उसी तरीके से अब सर्कम सेंटर की बात करें तो सर्कम सेंटर क्या होता है, आपको ये भी प्रॉपर्टी पता होगा कि फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर lies on circum center lies on hypotenuse, lies on hypotenuse of triangle। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा जो हाइपोटेनस होता है उसके ऊपर हमेशा आपका सर्कम सेंटर लाई करेगा। और वो कहाँ होता है, तो एक्चुअली इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। और इसमें ये भी लिख सकते हो, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाइज ऑन हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल एट द एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिड पॉइंट होगा, यहीं पे आपका सर्कम सेंटर लाई करेगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो देखो इस साइड के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ ऐसा रहेगा। बाइसेक्टर मतलब क्या होगा, ये पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएगा 0, a/2। उसी तरीके से अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा b/2, 0। ठीक है, और इन दोनों लाइन के जो मीटिंग पॉइंट होगा इसी को बोलेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको दिख ही रहा है, x a/2 है और y b/2 है। तो आप ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी x b/2 है और y कितना है, a/2 है। तो इसको लिख सकते हैं b/2, a/2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां से आपको दिख रहा हो, और यही चीज इसका मिड पॉइंट भी है। तो ये b/2, a/2 जो है ये आपका सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो गया, b/2, a/2। अब देखो, अगर आपको ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि ये एक्चुअली में तीनों कोलिनियर है। मतलब तीनों पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आपका रहेगा। वो कैसे हम लोग प्रूव करते हैं वो देख लेते हैं। तो एच का कोऑर्डिनेट हम लोग पहले इसको हम कट करके दूसरे पेज में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें, अगर हम इसमें देखें तो अगर h का कोऑर्डिनेट 0, 0 है, जी सेंट्रॉइड का b/3 है, a/3 है, o का b/2, a/2 है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि स्लोप ऑफ hg इज इक्वल टू स्लोप ऑफ gO, तो यानी इसका मतलब ये है कि these three points are collinear। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों हैं, इसका मतलब ये अगर h है, ये g है और ये o है, अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो आप यहां से देखो कि अगर मैं ये बोल दूं कि स्लोप ऑफ hg और स्लोप ऑफ gO सेम होगा तभी तो ये होंगे तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, hg का स्लोप आप निकाल लो, कितना होगा आपको पता है, स्लोप ऑफ hg कितना होगा, स्लोप ऑफ hg ये कितना आएगा, a/3 - 0 डिवाइडेड बाय b/3 - 0। ये आ जाएगा a/3 को बाय डिवाइडेड बाय b/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a/b। दिस इज स्लोप ऑफ hg। अब उसी तरह स्लोप ऑफ, आप अगर gO निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, a/2 - a/3 डिवाइडेड बाय b/2 - b/3। तो इसको लिखेंगे a/2 - a/3 डिवाइडेड बाय b/2 - b/3। और ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये a/6 डिवाइडेड बाय b/6 आ जाएगा। 6 कैंसिल, दिस विल बी a/b। अब देखो दोनों का स्लोप सेम आ गया, a/b। दैट मींस h, this proves that HGO is collinear। अब देखिए ये कोलिनियरिटी का और भी जो इसका अलग मेथड है कोलिनियरिटी प्रूव करने का, वो हम स्ट्रेट लाइन के केस में भी देखेंगे। बट यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी ट्रायंगल, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया, लेकिन किसी भी ट्रायंगल को आप, अब बाकी इसका जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है वो बहुत ही रिगरस है, इसलिए मैं वो यहाँ नहीं बता रहा हूँ और वो यूज भी नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए HGO इज कोलिनियर। आप एक नॉर्मल एग्जांपल से समझ सकते हो कि HGO हमेशा कोलिनियर होता है इन केस ऑफ अ ट्रायंगल, ये आप समझ लो। अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो हमें प्रूव करना है कि HG/GO का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 होगा। वो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले
नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज HG/GO जो है वो आपका 2:1 है, वो आपका 2:1 है। वो कैसे प्रूव करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, ठीक है, या इससे अच्छा हमने इसको प्रीवियस बनाया ही हुआ है, तो आप उस ट्रायंगल को ले आइए यहाँ पे, ये देखिए ये हमने पहले ही बनाया हुआ है, तो इसको कट करने की हम कोशिश करते हैं। अगर कट हो जाएगा तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, देख लेते हैं। ये कट करने में थोड़ा डायरेक्शन का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम लोग मेगा बना ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए इसमें फिर से हम ABC ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आपका साइड A, दिस इज B, दिस इज C। अब देखो फिर से सबसे पहले हम चलो सबसे पहले हम मीडियन बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले मिड पॉइंट मार्क कर लो, सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये AC का मिड पॉइंट सपोज यहाँ है, ठीक है, और AB का मिड पॉइंट सपोज यहाँ है, ठीक है, ये 3 मिड पॉइंट हमने मार्क कर लिए, ठीक है, यहाँ आएगा। अब देखो ये अगर मैं सबसे पहले सेंट्रॉइड को मार्क करूं, तो सेंट्रॉइड के लिए सबसे पहले हम लोग A से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर लीजिए, B से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रॉइड आ गया, दिस वन इज योर सेंट्रॉइड G। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टारगेट, अब हम लोग ऑर्थो सेंटर को ड्रॉ करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर के लिए A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली B से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए AC के ऊपर, ठीक है, ये हो गया AC के ऊपर परपेंडिकुलर। तो अब देखिए ये जो पॉइंट आपको मिला, दिस वन इज योर H, ये आपका H हो गया, दिस इज H, दिस इज G, सॉरी सॉरी दिस वाज G, ये G था, ठीक है, ये अंडू कर लो, ठीक है, ये आपका G था, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था वो ऐसा था, और दूसरा ऐसा था। अब ये था आपका, ये जो पॉइंट था आपका, दिस वाज H। अब देखो HG निकल गया। उसके बाद जो सर्कम सेंटर हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये जो आपका मिड पॉइंट है इससे पास होना चाहिए आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए हम इसके पैरेलल, ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, सॉरी दिस वन इज योर 90 डिग्री। इसी लाइन के पैरेलल आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इधर से उठाओ, ठीक है। अब देखो ये इसका हो गया। अब उसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें अगर, तो इसके पैरेलल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये भी 90 डिग्री है आपका, दिस वन इज योर 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो मैं इस मिड पॉइंट से अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा इस लाइन के पैरेलल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका मीटिंग पॉइंट आएगा इन दोनों का, ये आपका हो गया आपका सर्कम सेंटर, दिस इज योर O, दिस इज योर G एंड दिस इज योर H। ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, और यही हमें प्रूव करना है। आप इसको मिला भी सकते हो, ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है। अब देखो ये HGO है, ये HGO है, इसका रेशियो आपको प्रूव करना है कि दिस इज 2:1। ये आपको प्रूव करना है कि HG/GO जो है वो 2:1 है। ये रेशियो आप कैसे प्रूव करोगे कि HG/GO 2:1 है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं बाय सिमिलर ट्रायंगल। वो कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर आप यहां से देखो, सपोज ये तो आपको पता है कि सपोज मैं सब पॉइंट को मार्क कर दूं, सपोज इसको मैं D बोल दूं, ये D पॉइंट है सपोज, ये आपको पता ही है, हाँ ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को ये G है। तो आप देखो दो ट्रायंगल को आप देखो,
दो ट्रायंगल को, पहला ट्रायंगल का बात करो ए एच और जी। ए एच जी जो है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एच जी। और दूसरा ट्रायंगल देखो आप डी जी ओ, डी जी ओ, ये दो ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल ए एच जी और दूसरा ट्रायंगल डी जी ओ। इस दोनों ट्रायंगल को देखो, इस दोनों ट्रायंगल को हमें, अब हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने से क्या फायदा है वो हम देखेंगे। देखो ये हमारे पास रेशियो ए, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखो ए जी है एक साइड, ए जी ए एच जी में एक साइड ए जी है और दूसरा साइड जो डी जी ओ में है वो डी जी है। तो आपको एक चीज तो पता है कि ए जी इज टू जी डी जो है वो 2:1 का रेशियो है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको पता है। और यही तो मीडियन लाइन है ना एडी, ये मीडियन लाइन ही था ना, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रॉइड है, आपको दिख भी रहा होगा। तो ए जी इज टू जी डी 2:1 का रेशियो है। तो अगर ए जी इज टू जी डी 2:1 का रेशियो है और हम प्रूव कर दें कि ट्रायंगल ए एच जी, ये वाला ट्रायंगल ए एच और ये जी ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल डी जी ओ, ये दोनों ट्रायंगल अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें, तो देखो अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इनके जो है वो सेम होंगे। मतलब ये आपको मैंने पहले ही बताया था सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में। तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स पहले हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हमें, आपको याद होगा, एक ट्रिपल ए मतलब तीनों एंगल आपको बराबर करने हैं, ये आपको देखना होगा। तो अगर एच जी ओ एक कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल के थ्योरम से ये दोनों एंगल सेम होगा, ये दोनों एंगल सेम होगा, यानी कि एंगल जो ए जी एच है, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू कितना है? ये एंगल ओ जी डी, एंगल ओ जी डी, ये पहला चीज हो गया, फर्स्ट एंगल आपका इक्वल हो गया दोनों। ठीक है, क्योंकि ये आपका लाइन स्ट्रेट लाइन है एक, अगर आपका मीडियन और इसको एक लाइन कट कर रहा है जियो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है ये बराबर होंगे। तो ये ए जी एच इक्वल टू एंगल ओ जी डी हो गया। ठीक है, दूसरा चीज देखो आप यहाँ पे कि आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसके ऊपर सर्कमसेंटर आपका लाई कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये लाइन जो ए से लेकर आपका यहाँ ऑल्टीट्यूड बना है, ए से लेकर ऑल्टीट्यूड बना है जिसके ऊपर ऑर्थो सेंटर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब देखो ये दो अगर पैरेलल लाइन है तो इसके लिए ये एक मीडियन लाइन जो है ए से लेकर डी तक, ये एक ट्रांसवर्स की तरह काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्स की तरह अगर काम करेगा और दो पैरेलल लाइन को काटेगा, तो यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, यानी कि एंगल ओ डी जी और एंगल जी ए एच, एंगल ओ डी जी और एंगल जी ए एच, एंगल जी ए एच, ये दोनों भी सेम होगा, जी ए एच। ठीक है, जी एच, ये भी एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्स काट रहा है तो दोनों एंगल जो है वो दोनों आपका ट्रांसवर्स एंगल दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये भी एंगल इक्वल है। तो आपको पता है कि भाई, आपको पता है तीनों का सम है, किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। मतलब ये आपका डी ओ जी, एंगल डी ओ जी इज विल बी इक्वल टू एंगल जी एच ए, एंगल जी एच ए, तीनों एंगल आपके बराबर हो गए। अब अगर तीनों एंगल आपका बराबर हो गया तो बाय डबल ट्रिपल ए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और ये दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल है यानी कि आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इनके सेम होंगे। मतलब क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड? ए जी बाई जी डी, ए जी के करस्पॉन्डिंग आपका दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है? डी जी। ठीक है, जी डी। उसी तरीके से आप एच जी अगर देखो तो एच जी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? जीओ। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? जो दो एंगल है उसकी ऑपोजिट जो साइड्स होंगे उन दोनों को करस्पॉन्डिंग साइड्स बोला जाता है। तो एच जी बाई जीओ, जैसे अगर मान लो मैं बात करूं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है? आपका ए जी है, और ये वाले एंगल के साइड ऑपोजिट क्या है? जी डी है। इसीलिए ए जी बाई जी डी का रेशियो लिया जाता है। ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू एच जी बाई जी ओ इज इक्वल टू, आप बोलोगे तीसरा साइड कौन सा है? ए एच बाई ओ डी, ए एच बाई ओ डी। और आपको पता है यहां से ए जी बाई जी डी, तो पहले ही आपको पता है एक मीडियन
को सेंट्रॉइड जो है 2:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करता है, दैट मीन्स Hg, अगर मैं यहाँ पे 2/1 लिख दूं तो Hg/Go का रेशियो कुछ नहीं है, आपको यहाँ से पता चल गया, दैट विल बी 2:1। Hg/Go इज इक्वल टू 2:1, ये आपको पता चल गया। तो 10 आप यहां से आप समझ लो, बाय सिमिलर ट्रायंगल हमने प्रूव किया कि Hg/Go जो आपका रेशियो है वो हमेशा 2:1 रहेगा। इन केस ऑफ अगर यूलर लाइन की बात करें तो यूलर लाइन में आपको दो ही चीज आपको जानना है कि आपका HGO जो है वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो रहेंगे, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेगा। और दूसरा चीज जो आपको जानना है वो जानना है कि Hg/Go का जो रेशियो है वो 2:1 रहेगा। मतलब मैं एक फ्रेश पेज में फिर से आपको बता दूं कि अगर ये 3 पॉइंट आपको किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दिया रहे, ये 3 पॉइंट, ये आपका अगर ऑर्थो सेंटर है, दिस इज सेंट्रॉइड एंड दिस इज सर्कम सेंटर, तो पहला चीज तो आपको देखना है कि ये तीनों हमेशा कोलिनियर रहेंगे इन केस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर, this is your centroid, this is your circumcenter। तो आपको पहला चीज जो आपको यूलर लाइन बोलता है वो बोलता है HGO इज कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर है। दूसरा चीज आपको बोलता है यूलर लाइन की Hg/Go का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 रहेगा, वो हमेशा 2:1 रहेगा। दिस इज 2:1। ठीक है, और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम देख लेते हैं। वो है, सपोज अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, इसमें यूलर लाइन में एक चीज और आपको देखना है, हम लोग जनरली इसमें इन सेंटर के पॉइंट की नहीं बात करते हैं, इन सेंटर की, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल ओनली, यहां पे लिख लो आप, ओनली इन केस ऑफ only in case of isosceles triangle HGOI आर कोलिनियर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसके दो साइड बराबर हो, मतलब ये साइड इसके बराबर हो, कोई भी दो साइड उसका बराबर होना चाहिए किसी ट्रायंगल का, तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ HGO, तो देखिए HGO तो आपका हमेशा कोलिनियर है किसी भी ट्रायंगल में, लेकिन इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका HGO और I इन सेंटर, ये भी आपका कोलिनियर होगा। ये I जो है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट इन सेंटर। HGO तो आपको पता ही है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज सेंट्रॉइड, दिस इज सर्कम सेंटर, और ये इन सेंटर भी आपका कोलिनियर रहेगा इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे क्यों ऐसा होता है। और साथ ही आप लोग अभी मैं देखिए थ्योरी पे ऊपर मोस्टली कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और उसके बाद एग्जांपल्स देखिए आपको बहुत ही, और प्रॉब्लम्स PYQs बनाना बहुत ही इजी है, मैं आपको उस पर भी डिस्कस करूंगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से वो भी देखेंगे। और थ्योरी पे मैं इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो आप लोग उसको ध्यान से देखिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा होता है कि इन सेंटर भी कोलिनियर होता है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।